आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम केमिस्ट्री के वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं और इसकी उपयोगिता को बताइए, इसको समझेंगे। और यह जो टॉपिक है इसे हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। टॉपिक है सक्रियता श्रेणी। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहले हम समझेंगे सक्रियता श्रेणी कहते किसे हैं। धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो सूची या श्रेणी प्राप्त होती है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अवरोही माने होता है घटते हुए क्रम में। अवरोही माने होता है घटते हुए क्रम में। इस सक्रियता श्रेणी को हम निम्नवत समझ सकते हैं। यहाँ आप लोग देख लीजिए, जो सक्रियता आपकी श्रेणी होती है उसमें हमेशा हम जो धातुओं की क्रियाशील को व्यवस्थित करते हैं वह अवरोही क्रम में ही होते हैं। अवरोही क्रम का अर्थ ही होता है घटते हुए क्रम में। अब हम सक्रियता श्रेणी को याद रखने का ट्रिक बताएंगे। यानी यहाँ आप लोग देख लीजिए, जो भी सक्रियता श्रेणी में ऊपर की धातुएं होंगी वह सबसे अधिक पावर वाली होंगी, और जैसे जैसे हम लोग नीचे की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे इनका जो पावर होता है वह कम हो जाता है। यानी यह अवरोही क्रम में है। और याद रखने का यहाँ पर आपको ट्रिक भी बताया जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि सक्रियता श्रेणी को आप लोग कैसे याद रखेंगे। ट्रिक आपका है के यानी पोटेशियम, Na माने होता है सोडियम, Ca माने होता है कैल्शियम, Mg माने मैग्नीशियम, Al माने एल्यूमिनियम, Zn माने जिंक होता है, Fe माने फेरस, Sn माने टिन होता है, Pb माने लेड या सीसा जिसको कहा जाता है, H माने हाइड्रोजन, Cu माने कॉपर या उसी को तांबा कहा जाता है, Hg माने मरकरी या उसी को पारा कहा जाता है, Ag माने सिल्वर या चांदी, Au माने गोल्ड या सोना। यह जो आपका क्रम है वह अवरोही क्रम में है। यानी ऊपर से जैसे जैसे हम लोग नीचे आते हैं हमारा जो सक्रियता श्रेणी होता है धातुओं में वह घटता जाता है। आप लोग एक चीज और जान जाइए कि सक्रियता श्रेणी में हम केवल धातुओं का वर्णन करते हैं, अधातुओं का नहीं। तो जो आपका एकदम ऊपर पोटेशियम होगा यह सबसे अधिक क्रिया करता है धातुओं के साथ, और एकदम नीचे यानी जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते हैं सोडियम हो कैल्शियम हो, यह नीचे नीचे जैसे जाएंगे वह घटता जाएगा। और अंत में जो आपका गोल्ड या सोना है यह सबसे कम सक्रिय धातु होता है, सबसे कम क्रियाशील धातु। अब हम इसे देखेंगे कैसे हम लोग इसको याद करेंगे। तो याद रखने का जो हमारा ट्रिक है वह है के माने पोटेशियम यानी काशीनाथ का, देख लीजिए Ca है उसी के सामने, माली आलू, जरा फीका सा पकाता है, कौन है जी आगे आओ, कौन है जी आगे आओ। यानी कि इसको हम एक साथ कैसे याद कर सकते हैं जिससे हमें आसानी हो। यहाँ हम इसको इस तरह से याद करेंगे, काशीनाथ का माली आलू जरा फीका सा पकाता है। यानी कि इसी के सामने आपका दिया हुआ है। यदि हम लोग इसको याद करेंगे तो इसे एक ही लाइन में आप लिख लीजिए, काशीनाथ का माली आलू जरा फीका सा पकाता है, कौन है जी आगे आओ।
इस तरह से आप याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। और परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछेगा इनमें से विकल्प टाइप में इनमें से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो वह पोटेशियम दे देगा, सोडियम दे देगा, कैल्शियम दे देगा और मैग्नीशियम दे देगा। तो इन चारों में जब आपको याद रहेगा ट्रिक काशीनाथ का माली, आलू जरा फीका सा पकाता है कौन है जी आगे आओ, तो आप तुरंत जान जाएंगे कि काशी यानी के आ गया तो काशी से होगा, यानी सबसे अधिक सक्रिय धातु है। अगर के नहीं दिया है तो उसके बाद सोडियम यानी नाथ Na है, उसके बाद कैल्शियम है। तो इस ट्रिक के माध्यम से यदि आप इसको याद कर लेते हैं तो भविष्य में भी आप जो भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके लिए यह वेरी इंपॉर्टेंट है। यह सक्रियता श्रेणी को याद करने का ट्रिक है। उसके बाद आपका आता है सक्रियता जो श्रेणी है, क्या उसकी कुछ उपयोगिताएं भी हैं? बिल्कुल होंगी। इनकी उपयोगिताएं क्या हैं? इनकी सहायता से हमें तत्वों की क्रियाशीलता की जानकारी होती है। सक्रियता श्रेणी से ही हमें तत्वों की क्रियाशीलता की जानकारी होती है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद कर लीजिए, कभी मत भूलिएगा। जो भी हमारी धातुएं होती हैं वह अवरोही क्रम में यानी घटते हुए क्रम में सबसे अधिक पहले आपका के है, के माने पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु। उसके बाद Na है, Na माने होता है सोडियम। उसके बाद आपका आ जाता है सोडियम, उसके बाद सबसे अधिक क्रियाशील धातु। उसके बाद Ca, यहां देख लीजिए ट्रिक में Ca माने का होता है, इसको आप एक कॉपी में लिख लेंगे। काशीनाथ का माली आलू जरा फीका सा पकाता है कौन है जी आगे आओ। के माने पोटेशियम जो है सबसे अधिक, उसके बाद आपका आता है Na यानी सोडियम, Ca माने कैल्शियम, Mg माने मैग्नीशियम, Al माने एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक है, फेरस है, Sn टिन है, उसके बाद लेड है Pb, H हाइड्रोजन, उसके बाद Cu तांबा, Hg पारा, Ag तांजी, Ag सिल्वर या चांदी उसको कहा जाता है, Au गोल्ड या उसी को सोना कहा जाता है। तो इस ट्रिक को आप लिख लीजिए, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, बहुत ही सिंपल सा है ये। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इसके साथ साथ इस चैनल पर हाई स्कूल और इंटर के विद्यार्थियों की तैयारी भी बहुत अच्छे से करवाई जाती है। जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनके सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट टॉपिक भी इस चैनल पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।